हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कुछ एग्जांपल देते हैं। चलो आप देखते होंगे कि खाना खुले में पकाने से और खाना प्रेशर कुकर में पकाने से प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी पक जाता है। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस का नाम सुने होंगे, वात्या भट्टी, जहां पे हेमेटाइट से आयरन पिग आयरन बनाया जाता है। तो वहां पे कैसे आप मतलब आयरन को कैसे हेमेटाइट जल्दी से फास्ट वे में उस पिग आयरन हमें दे देता है, जल्दी से बन जाता है। तो ये सब होता कैसे है, किस कारण से होता है? तो ये सारे चीज इस चीज पे बेस्ड है, प्रेशर पे। हर एक सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पे वेरी करता है। ठीक है, जैसे सिंपल वे में लास्ट क्लास में आप लोग को समझाया था कि सपोज एक सिंपल कंडीशन है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आप खुले में अगर पानी को बॉयल कर रहे हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब अगर खुले में कर रहे हैं पानी को बॉयल, अगर खुले में पानी को बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा? मान के चलो शुरू में ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी लाया, उसको बॉयल करना शुरू किया। बॉयल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे, यहाँ पे आग जलाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? ये 30 डिग्री से तापमान बढ़ना आगे बढ़ना शुरू होगा। 30 से 40, 50, 60, 70 ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा। ठीक है, और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड टेम्परेचर। मींस उससे ज्यादा टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पे उसका फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उस प्रेशर को जो अभी अप्लाइड है, जहां पे उसका फेज चेंज होना शुरू हो रहा है, तो ये प्रेशर उस कंडीशन के लिए सेचुरेटेड प्रेशर कहलाएगा। मतलब जब भी फेज चेंज हो रहा होता है कोई चीज, जैसे यहाँ लिक्विड लिए हैं मतलब बॉइलिंग, अगर वहीं हम लोग सॉलिड लिए रहते तो फ्यूजन कहलाता, मतलब फ्यूज होता, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता, या और भी अलग स्टेट में। तो जहां पर भी स्टेट चेंज होता रहता है वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उस पर्टिकुलर प्रेशर और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को सेचुरेटेड प्रेशर या सेचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के जरिए भी मैं देखते चलता हूं, बताते चलता हूं आप लोगों को। तो सिंपल टी डायग्राम ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ये है, इधर टेम्परेचर ले लिए y एक्सिस में, x एक्सिस में एंट्रोपी को ले लिए। यहाँ पे मैंने पानी लिया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब यहाँ कहीं पे होगा। प्रेशर लिया है मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये गर्म होना शुरू हुआ। कहां तक? यहाँ पे कितना था? ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये कहां तक पहुंच गया? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। परंतु उस कंडीशन में भी ये क्या रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी मैंने हीट सप्लाई जारी रखा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बजाय क्या होगा? इसके फेज में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये लिक्विड है तो ये गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 100 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा? ये गैस बन जाएगा। और यहाँ पे 100 डिग्री पे क्या था? ये लिक्विड गैस था। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा, ये जो प्रेशर और टेम्परेचर लाइन है, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड प्रेशर और सेचुरेटेड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 100 डिग्री पे क्या होगा? बॉयल होगा। कब? जब इसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद फिर आगे और इसको गर्म करोगे तो फिर क्या होता है? फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब एक बार ये पूरा 100% गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर उस गैस का जो तापमान है वो राइज करना शुरू कर देगा। तो ये किसके लिए है? ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है। ये देखते चलते हैं, ये है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? लगभग ऑलमोस्ट, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस प्रेशर को बढ़ा देंगे, मान के चलो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 1 बार है, अगर इस प्रेशर को मैं चेंज करके, इस प्रेशर को मैं अगर चेंज करके लगभग 10 बार पे ले आऊं, 10 बार पे ले आऊं, मान चलो 10 बार पे ले आऊं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, लगभग एक बार के बराबर होता है 1.01325। ये आप सभी जानते हैं, ये कितना होता है? 1.01325 बार। मतलब ये 1 बार लाइन है। अब इसको 10 गुना बढ़ा रहा हूं, मतलब प्रेशर को 10 गुना कर दिया। मान के चलो प्रेशर को 10 गुना करूंगा तो ये क्या होता है? ये
जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग हो जाता है 179 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा है? ये 10 बार वाले प्रेशर लाइन है। देखिए प्रेशर को इंक्रीज करते गए, ठीक है, और मान के चलो और इसको और बढ़ा दो, 100 बार कर दो। 100 बार करेंगे तो ये और बढ़ जाता है, ये इस प्रकार, ये इसमें लगभग होता है 311 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 311। ये कौन सा है? 100 बार वाली लाइन है। ये 100 बार वाली लाइन है, 100 बार का प्रेशर लाइन। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चला जाता है। साथ ही साथ दो परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये HF है, ये HG है, यहाँ पे ये HF है, ये HG है, ये HF है, ये HG है, ठीक है। तो ये जो है HFG, मतलब यहाँ पे देखिए HFG कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है HFG होता क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब जब वो वेपोराइज हो रहा है, वेपोराइजेशन होना मतलब क्या? लिक्विड से गैस में बदलना वेपोराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड में बदलना फ्यूजन, ठीक है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन का भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कपूर का जलना, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं आता, ठीक है। तो सारे चीज का आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है, वो कितना ज्यादा लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा कम हो जा रहा है, फिर यहाँ पे देखिए और कम हो जा रहा है, फिर आगे जाएंगे तो और ये कम होता चला जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब इसका मान होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये थोड़ा स्ट्रेट बनता है और ये ज्यादा सा झुका हुआ बनता है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे एक बिंदु, आज हम लोग इस डोम का अध्ययन कर रहे हैं, देखते चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये देखिए प्रेशर बढ़ाते गए, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है, अब देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर इस प्रकार होता है। इसका मतलब क्या? इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है, ये इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल पॉइंट, अगर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू लिख देते हैं, फिर मैं बताता हूं। अगर लिक्विड को, मतलब कि यहाँ पानी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो प्रेशर होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो P का मान होता है वो होता है 221.2 बार, और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। कहने का मतलब क्या? अगर मैं इस सिस्टम को, यहाँ पे जो लिक्विड वाटर है, इस वाटर को अगर सब्जेक्ट कर दूं कितने प्रेशर से? 221.2 बार, 221.2 बार प्रेशर पे इसको सब्जेक्टेड किया जाए, और इसको कितने तापमान पे गर्म किया जाए? 300, इसको गर्म किया जाए T = 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होगा? इस रेट से जो इसमें का जो लिक्विड होगा, वो लिक्विड से टू फेज सिस्टम नहीं आएगा, मतलब लिक्विड प्लस गैस वाला सिस्टम नहीं आएगा, वो डायरेक्टली भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा है। अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पे इसी प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए स्टीम जनरेट किया जाता है। ये वो क्रिटिकल कंडीशन पे जो बॉयलर होते हैं, जो बॉयलर उपयोग किए जाते हैं, वो इसी पे आजकल वंस थ्रू बॉयलर बोलते हैं, वंस पास बॉयलर। मतलब एक बार इधर से लिक्विड गया तो उधर से आउटपुट टोटली भाप बन के निकलता है। वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो प्रेशर इज सब्जेक्टेड टू दिस 221.2 बार, टेम्परेचर इज 374.15 बार, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज सब्जेक्टेड टू दिस मच। तो इसका एनालिसिस कर रहे थे। यहां पे आप देखिए, इस बिंदी से आप इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का रहता है, मतलब इसका स्लोप जो होता है वो ज्यादा होता है, और ये जो लाइन है यहां से इधर का, इसका जो लाइन है, इसका स्लोप थोड़ा कम है, ये ज्यादा खड़ी है और ये थोड़ा ज्यादा इसे
सोया हुआ रहता है। उसका कारण क्या है कि लिक्विड का ये सारे पूरे में डोम का आज अध्ययन करवा देता हूं, यहां से यहां तक आप देखेंगे ये जो लिक्विड का एंट्रोपी होता है गैस के एंट्रोपी से कम होता है, तो ये ज्यादा लेंथ का होगा, ये कम का होगा, ये बताना चाह रहा हूं। क्योंकि गैस का जो डिग्री ऑफ रेंडमनेस होता है वो ज्यादा होता है, लिक्विड काफी उससे सिस्टमेटिक होता है, तो इसका एंट्रोपी कम होगा, इसलिए ये लाइन ज्यादा खड़ी बनेगा और ये लाइन। तो डोम बनाते वक्त जब टीएच डायग्राम बनाएंगे तो स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, इसको खड़ी बनाइए थोड़ा, इसको ज्यादा सुलाकर बनाइए, इसका कम स्लोप का बनाइए, इसको ज्यादा स्लोप का बनाइए। फिर ये देखें कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं कम होते चला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला जाता है। यही कारण है कि देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि सिंपल अगर आप खुले में आप खाना पकाना चाहे तो 100 डिग्री तापमान पे वो बॉयल होना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर कुकर को ढक देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ा मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा मतलब ज्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा, इस कारण से आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी बन जाता है। जो ब्लास्ट फर्नेस बताया वो भी लगभग इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रेशर उस पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, उसका भी प्रेशर काफी हाई होता है, जिसके कारण से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और बहुत जल्दी फिर वो मेल्ट होकर फ्यूज होकर फिर वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण फिर अलग अलग होकर पी आयन आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था इस ग्राफ, इसको सिंपल डोम कहते हैं। इस डोम के बारे में भी और एक क्लास में लूंगा, इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन का जो एक एक पॉइंट है वो क्या है, सेचुरेटेड वाटर है। इस पॉइंट का इस लाइन का एक एक पॉइंट सेचुरेटेड वाटर है और यहां से इस पॉइंट से इधर से यहां तक का मैं बोलूंगा तो सेचुरेटेड गैस है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखा तो यहाँ पे 100% गैस होगा, सेम टू सेम उसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पे आया तो 100% लिक्विड होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा अंदर गया तो लिक्विड प्लस गैस होगा और इससे थोड़ा सा बाहर गया तो कंप्लीटली गैस हो जाएगा, या थोड़ा सा अंदर आया तो लिक्विड प्लस गैस। मतलब ये डोम का अंदर का जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसे होता है, लिक्विड प्लस गैस वाली कंडीशन है। इस डोम के अंदर का कंडीशन चाहे किसी भी प्रेशर पे हो या टेम्परेचर पे हो तो लिक्विड प्लस गैस वाली कंडीशन होगा अप टू क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड में तो इस टाइप का चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तुरंत जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैं बताया कि काफी एप्लीकेशन बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे एनटीपीसी सीपत आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो एनटीपीसी सीपत में जो बॉयलर उपयोग होता है वो यही होता है, क्रिटिकल पास बॉयलर। उसमें बॉयलर में एक बार वाटर सप्लाई किया जाता है, वो टोटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस ग्राफ के अगर इस साइड देखेंगे, इधर ये जो डोम है इसके इधर देखेंगे तो टोटली लिक्विड है, ये लिक्विड प्लस गैस है, और इसके इस साइड जाएंगे तो पूरा गैस है, ठीक है। तो स्टीम का जब टाइप पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं इसको बताऊंगा और सारे का एंथैल्पी कैसे निकालते हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार चीज, कैसे प्रेशर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये सारे डाटा मैंने दिया है आपको सिंपल, क्योंकि हम लोग वाटर के लिए टू फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये वाटर के लिए, दिस डाटा बिलोंग्स टू द वाटर ओनली, दिस इज द फॉर वाटर ओनली। बट सारे सब्सटेंस के लिए कुछ न कुछ ऐसा कंडीशन होता है, प्रिंसिपल इज सेम, मींस जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चला जाता है और उसका भी अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, और सारे जो डिफरेंट पॉइंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट और सारे चीज भी इसी प्रोपोर्शन में इसी टाइप का चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। थैंक यू।